Hey friends, welcome back to my channel. Let's cook at home with Dipsy. I hope you all must be doing fine. It's been a long gap since I posted my last video. Initially it was because of winters I got a little lazy, then some renovation work was happening at my place because of which I couldn't make any videos. फिर मेरे बेटे के फाइनल एग्जाम्स आए और उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया वो था स्कूल का ऑनलाइन से ऑफलाइन होना। जी हाँ, नए सेशन में जब स्कूल कम्प्लीटली ऑफलाइन हो गया था तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था मॉर्निंग रूटीन को मैनेज कर पाना, बट इट्स बीन ओवर अ मंथ नाउ एंड आई एम ऑल सेट। आई हैव एम्पल टाइम टू मेक वीडियोज एंड शेयर विथ यू ऑल। इस दौरान बीच बीच में मैंने पिक्चर शेयर की है जो मैं अपने किचन में बना रही थी, और ये ज़्यादातर पिक्चर्स होती थी मेरे बेटे के लंच बॉक्स में भेजे गए खाने की। नई जर्नी की शुरुआत को मैं डेडिकेट कर रही हूँ कम्प्लीटली लंच बॉक्स के साथ, बिकॉज मुझे कई सारे न्यू मॉम स्पेशली जिनके बच्चों ने अभी स्कूल जाना शुरू करा है, उन्होंने मुझसे कहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के साथ अपनी जर्नी की स्टार्ट की जाए। मेरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू करा था 2+ की एज पर, जब उसे बिल्कुल भी खाना नहीं आता था। ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी। So right from the beginning his lunchbox was a priority for me. I always wanted to send something that will be easy for him to eat. It should be easy bite, it should be tasty, it should be yummy, it should look good, so that he will enjoy having that in the school. I always look forward to what I'm going to cook the next morning. I always मेक श्योर दैट आई डू द प्रेपरेशन अ डे बिफोर। मैं रात को प्रेपरेशन करके रखती हूँ, अपने माइंड में पूरा सेट कर लेती हूँ कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट कैसे बनाना है, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम मिलता है, स्कूल बसेस बहुत जल्दी आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लंच बॉक्स रेसिपीज देन प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली। If you like those videos, give it a like, share it with your friends, help me grow. Do subscribe to my channel if you have not subscribed it as yet. So let's start the journey now. मैं जो सबसे पहले रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बर्गर बन की। इसे मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था अपने बेटे के लंच बॉक्स के लिए। These days I am baking everything at my own place. I know it's easily available, it's not all that expensive also, but for me quality is very important. I want whatever I am giving to my son should be healthy, should be cooked in a hygienic environment. So इस चीज़ की गारंटी सिर्फ घर दे सकता है, आपकी खुद की कुकिंग दे सकती है। And it's all very easy to cook and bake at home. It's a very simple recipe of a burger bun. You would love this recipe for sure. Do watch the full video and try it at home. So let's start with the recipe now. मैं डो बनाने के लिए यूज़ करूँगी अपने स्टैंड मिक्सर को। ये बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी सेव करता है। तो सबसे पहले बोल में मैं ले लेती हूँ 1 कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर, और फिर 1 स्पून की हेल्प से इसे हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर, और लास्ट में ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई यीस्ट। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक विस्कर की हेल्प से हम अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब डो बनाने के लिए इस मिक्सिंग बोल को मैं स्टैंड मिक्सर में फ़िट कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज़ करा है तो मैं इसे राइज़ होने के लिए नहीं रखूँगी, डायरेक्टली मैं इसमें अब मैदा ऐड कर देती हूँ, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2.5 कप ऑफ मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और यीस्ट को कभी भी एक साथ ऐड नहीं करना चाहिए। अब मैं ब्लेड को फिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। डो सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका डो टाइट हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा करके ल्यूकवार्म वाटर ऐड कर सकते हैं। डो को सॉफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ स्टैंड मिक्सर के यूज़ से ये काम मेरे लिए बहुत जल्दी हो गया है, बट देन अगर आप इसे हाथ से गूंद रहे हैं तो ये काफ़ी स्टिकी होगा इनिशियली, बट आपको इसे गूंदते रहना है, और जैसे आप इसे गूंदते जाएंगे आटा आपस में बाइंड होगा और वो फिर उसमें जो चिपचिपाहट है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। सो विद इन नो टाइम मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है, और मैंने यहाँ पे कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा है बैटर को बनाते वक्त। तो आप देख सकते हैं कि डो जो है वो बिल्कुल रेडी है, और ये काफ़ी अच्छे से आपस में बाइंड हो गया है और काफ़ी स्ट्रेची भी है। अब मैं इसे वापस से मिक्सिंग बोल में डाल देती हूँ, और यहाँ मैं ऐड करूँगी बटर।
बटर को मैंने पहले ही रूम टेम्परेचर में ले लिया था। ये 100 ग्राम का पैक था। इसमें से हाफ़ अमाउंट यानी कि 50 ग्राम्स बटर मैं ऐड करूँगी डो में और फिर से हम इसे एक बार नीट करेंगे। जब आप इस आटे को हाथ से गूंद रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आपको इसे धीरे धीरे करके बटर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और डो को बहुत अच्छी तरीके से नीट करना है। आपको ऐसा कम से कम 10 मिनट तक करना पड़ेगा, जब तक कि आपका बटर और जो मैदा है, जो डो है, वो आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से बाइंड ना हो जाए। यहाँ मशीन को यूज़ करने की वजह से इट हैज़ नॉट टेकन मोर देन 3 मिनट्स फॉर मी एंड ये मेरा डो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया था। तो आप जितना अच्छा डो, जब भी आप ब्रेड बेक करते हैं या बन या कुछ भी बेकिंग करते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका डो अच्छी तरीके से आपस में बाइंड हो जाए। एज़ यू कैन सी नाउ कि डो ने जो है बर्तन को बिल्कुल छोड़ दिया है, बोल को बिल्कुल छोड़ दिया है, वो आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड हो गए हैं। ऐसा ही जब आप हाथ से गूंथते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डो है जब अच्छी तरीके से आपस में बाइंड होने लगता है तो वो आपके हाथ को और आपके बोल को बिल्कुल छोड़ देता है। और जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका डो बिल्कुल रेडी है। सो नाउ द डो इज़ रेडी। अब मैं इसे एक बार हल्के हाथों से फिर से गूंद लेती हूँ, इसे आपस में मिला लेती हूँ। देखिए डो कितने अच्छी तरीके से आपस में बाइंड हो गया है। अब लगभग 1 मिनट तक इसे हल्के हाथों से अच्छी तरीके से गूंदने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लगभग 1 टीस्पून बटर। बटर को अच्छी तरीके से डो पर अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से डो को एक बार फिर से मिला लेंगे और बोल को कवर कर लेंगे हम क्लिंग फिल्म की हेल्प से या फिर किसी कपड़े की हेल्प से। उसे सील करने के बाद हम डो को राइस करने के लिए किसी वार्म जगह पर रख देंगे फॉर ऑलमोस्ट 1.5 to 2 आवर्स। लगभग 2 घंटे हो गए हैं और मेरा डो बहुत अच्छे से राइस हो गया है, तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब डो से हम हवा को बाहर निकालेंगे, इसे पंक्चर करेंगे और हल्के हाथों से इसे गूंथते हुए फिर से आपस में मिला लेंगे। अब एक फ्लैट सरफेस में थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करने के बाद हम इस डो को एक बार फिर से अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हुए गूंदेंगे। ऐसा हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक करना है और इससे आपका मैदा, आपका जो डो है वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा और आपके जो बन होंगे वो सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। जब आपका डो अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए तो हम इसे रोल करते हुए एक लॉग का फॉर्म देंगे। अब आप जिस साइज़ के बन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इस लॉग को डिवाइड कर लीजिए। मैंने 6 पीसेस में इसे काटा है। मेरे बन का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ था, वो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। अगर आप मिनी बन बनाना चाहते हैं तो आप इसे और भी ज़्यादा पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम हर पीस को लेंगे और उसे स्ट्रेच करते हुए अंदर की तरफ खींचते हुए ऊपर की तरफ से इस तरीके से आप बन के शेप में इसे रोल कर लेंगे। फिर जब सारे पीसेस रेडी हो जाते हैं हम इसे एक बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर की एक लेयर लगाकर उसके ऊपर बटर की एक लेयर करेंगे और उसमें हम इन बन के पीसेस को रख देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। डो को ऊपर से स्ट्रेच करते हुए हमें नीचे की तरफ लेकर जाना है और उसे घुमाते हुए हमारे बन के बॉल्स रेडी हैं। और इस तरह से हम सारे बन्स रेडी कर लेंगे और उसे ट्रे पर लगा लेंगे। ट्रे पर रखते वक्त ध्यान देना है कि इनके बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। अब इसे एक कपड़े से ढककर किसी वार्म जगह पर हम राइस होने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए। आधे घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो आपके बन के बॉल के जो साइज़ है वो डबल हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए, पर उससे पहले हम इसके ऊपर ब्रश करते हैं एक लेयर मिल्क का। दूध से हम इसके ऊपर ब्रशिंग कर लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर थोड़े से सेसमे सीड्स को स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऑप्शनल है। और फिर उसके बाद हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे हमारे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर फॉर 20 मिनट्स। और अब हमारे बन बिल्कुल रेडी हैं। इसे ओवन से निकालते हैं। आप देखेंगे इसकी ब्राउनिंग इतनी अच्छी हुई है। अब इसके ऊपर हम एक लेयर ब्रश करेंगे बटर की और फिर इसे एक वेट कपड़े से कवर करके हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है और कितना परफेक्ट स्पंज इसमें आया है। इट इज़ बाउंसिंग बैक टू इट्स शेप।
अब इसे कट करके भी हम देख लेते हैं। और कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। डू ट्राई दिस रेसिपी एट लीस्ट वंस एंड डू लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट। अब आप बेफिक्र होकर होममेड बन से अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं बर्गर्स। मैंने सबसे पहले एयर फ्रायर में पैटीज़ को फ्राई करने के लिए रख दिया है। बर्गर के लिए मैंने ब्रेड को बीच से काटा, उसमें बटर की एक लेयर लगा ली है और उसे टोस्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बन को टोस्ट करें ताकि वो सॉगी ना हो जाए। लंच बॉक्स में वो काफ़ी देर तक रहता है। अब ये अच्छे से टोस्ट हो गए हैं। इस पर मैं लगाऊंगी एक लेयर सॉस की और मेयो की, और फिर उसके ऊपर मैं रखूँगी टोमेटोज़ के स्लाइसेस। टोमेटोज़ के सीड को अलग कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं लगाऊँगी थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, और फिर मैं इसमें रखूँगी पैटीज़ को, उसे थोड़ा सा मैश कर देती हूँ और फिर उसे इसमें फिल कर लूँगी। उसके ऊपर थोड़ा मेयो और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस अगेन, और थोड़ी टोमेटो सॉस, और फिर अनियन के पीसेस। उसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। उसे बंद करके मैं इसे फिर से पैन में थोड़ा सा ग्रिल कर लूँगी एक बार। बन के ऊपर भी हम बटर की एक लेयर लगा लेते हैं, उसे फ्लिप करते हैं और फिर ग्रिल कर लेते हैं। इससे अंदर जो मोज़रेला चीज़ है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और बच्चा जब उसे खाएगा उसे वो बहुत यमी लगेगा। अब मैं बर्गर को रैप कर लेती हूँ, पहले पेपर रैप में। मैं कभी भी एल्युमिनियम फॉइल में डायरेक्टली रैप नहीं करती हूँ। अब डबल लेयर एल्युमिनियम फॉइल में इसे रैप कर लेती हूँ ताकि ये बर्गर ज़्यादा देर तक गर्म रहे। अब मैं लंच बॉक्स में डालूँगी टोमेटो सॉस की एक पाउच। घर पे हमेशा पाउचेस रखें लंच बॉक्स में डालने के लिए। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और रेडी है लंच बॉक्स मेरे बेटे के लिए। और साथ में कोई एक फ्रूट हमेशा भेजें। So it's all done. There is no greater joy for a mother than to see her child eating happily. If you like the recipe, do give it a like and share it with your friends, and stay connected for more such recipes. Thank you for watching.